जय हिंद। कक्षा 9 के विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज से आपकी हिंदी पुस्तक की पद्यांश की व्याख्या हम लोग सीखना प्रारंभ करते हैं। जो भी चैनल पे छात्र नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और अपने साथियों तक भेजेंगे यदि उनको वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आता है। यदि वो हमसे कुछ सीख पा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसे बन रही है, क्लासेज आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग हिंदी पढ़ने प्रारंभ कर रहे हैं। पद्यांश गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता तो है नहीं, वैसे भी गद्यांश में आप लोग को कहानियाँ पढ़ना है, कहानी पकड़ के निष्कर्ष निकालना है। तो पद्यांश से जो चीज़ें सीखने वाली हैं हम उसको आप बताएंगे। ये आपसे कोई एक पंक्ति दी जाएगी, किसी पाठ का एक पद्यांश दिया जाएगा, उससे आपसे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या पूछा जा सकता है? आपसे ये पूछा जा सकता है कि उसके संदर्भ लिखिए, प्रसंग लिखिए क्या है, और व्याख्या लिखिए। ये 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो हम लोग को सबसे पहले इसके व्याख्या करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका अर्थ जानेंगे। अर्थ अगर आ गया तो हम लोग व्याख्या आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। बहुत ही आसान शब्दों में, सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा। चलिए, कह रहा है कि सतगुर हमसो रीझ कर एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। ये हमारी पंक्ति है, ये एक दोहा है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं कि पहले हम समझेंगे कि किस शब्द का कौन सा अर्थ निकलेगा। तो बात है सतगुरु। सतगुरु का मतलब क्या हुआ? सच्चे गुरु। इसका मतलब क्या हुआ गया? सच्चे गुरु। हमसु मतलब हमसे, हमसे। रीझ कर का मतलब हुआ प्रसन्न होकर, प्रसन्न होकर। रीझ कर का मतलब प्रसन्न होकर। एक ऐसे ही रहेगा। कहया मतलब कहा, प्रसंग मतलब बात, प्रसंग का मतलब बात। ठीक है, फिर बरस्या का मतलब हुआ वर्षा, बादल का मतलब बादल, प्रेम का ऐसे रहने दो। भीज का मतलब भीग कर, भीग कर। सब अंग यानी कि सब अंग ऐसे ही रहने दो, मतलब भीगना। ठीक, तो आइए हम लोग सारे कठिन शब्दों के अर्थ समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं संदर्भ की ओर। तो संदर्भ लिखने से पहले आपको 3 बातें याद होनी चाहिए। वो 3 बातें ये हैं कि पहले आपको पुस्तक का नाम याद होना चाहिए, पुस्तक का नाम याद होना चाहिए। दूसरा, पाठ का नाम याद होना चाहिए, पाठ का नाम याद होना चाहिए ना। और तीसरी बात क्या है? उसके रचनाकार का नाम याद होना चाहिए, उससे लेखक कौन, उसको कौन लिखा है ना। ये 3 बातें आपको याद होनी चाहिए। तो आइए हम लोग संदर्भ लिखने का प्रयास करते हैं। यदि आपको 3 बातें याद रहेंगी हर पाठ का नाम, पुस्तक का नाम, रचनाकार का नाम, तो आप लोग संदर्भ तो आसानी से लिख ले लोगे। ठीक, चलिए इसका देखिए हम लोग लिखेंगे। ऐसे कहेंगे कि प्रस्तुत दोहा। ये क्या है? एक दोहा है। हम लोग ये लिखेंगे प्रस्तुत। मेरे साथ लिखने का प्रयास करिएगा साथ साथ। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड, काव्य खंड के साखी शीर्षक से अवतरित है। काव्य खंड के, क्योंकि साखी, अब जो साखी आए ना, ये इसको हम लोग ब्लैक पेन से लिख लेंगे कि साखी शीर्षक से उद्घृत है या फिर अवतरित है। कि साखी शीर्षक से अवतरित है। इसके रचनाकार, इसके रचयिता, लिखेंगे रचयिता कौन है? श्री कबीरदास जी हैं। कौन है? श्री कबीरदास जी हैं। चलिए, हम लोग ने देख लिया। हमने कहा आपको 3 बातें याद होनी चाहिए, पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और कवि यानी लेखक का नाम।
हमने कहा हम प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड में के, हिंदी काव्यखंड पुस्तक का नाम है कि हिंदी में है, काव्यखंड में है। साखी पाठ का नाम है। शीर्षक यानी कि शीर्षक कौन सा, साखी से अवतरित है, मतलब अलग करके पूछा गया है। इसके रचयिता श्री कबीरदास जी हैं। ठीक, ये हो जाए हमारा संदर्भ। अब हम लोग प्रसंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रसंग। अब प्रसंग में क्या लिखेंगे? हेडिंग लगाएंगे। दूसरा ये 1 नंबर का सवाल हो जाएगा। हेडिंग लगाएंगे हम लोग प्रसंग। मेरे साथ लिखने का प्रयास करिएगा, सुन के लिखने का प्रयास करिएगा। प्रसंग। प्रसंग में क्या होगा? प्रसंग में कहा क्या गया है? सच्चे गुरु यानी कि गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। किस पर डाला गया है? गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तो हम लोग प्रस्तुत दोहे में क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में, पद्यांश ऐसे लिखो, दोहे, ये दोहा है ना, दोहे में, प्रस्तुत पद्यांश में क्या कहा गया है? कबीरदास जी ने, ऐसे लिखेंगे, कबीरदास जी ने, कबीर दास जी ने गुरु के महत्व पर, गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला है, प्रकाश डाला है। ये हमारा प्रसंग होगा। क्या होगा? प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला है। क्यों? क्योंकि सच्चे गुरु के बारे में बात कहा गया है। अब हम लोग तीसरी हेडिंग हमारी पड़ेगी व्याख्या की। किसकी पड़ेगी? व्याख्या की, जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। व्याख्या हम लोग कैसे करेंगे ये हम लोग सीखेंगे। हमने इन सब के अर्थ जानते हैं, अर्थ जान गए सारे शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ जान गए हैं। अब हमको आसानी हो जाएगी। अब हम यहाँ पे हम व्याख्या लिखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए प्रसंग और संदर्भ का। फिर हम लोग देखो, व्याख्या हम लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा, तो हम व्याख्या बोल रहे हैं, आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा, सुन के लिख लीजिएगा। ठीक है? देखो, व्याख्या लिखने से पहले कुछ चीज़ें आपको जोड़नी पड़ती हैं। जोड़ने क्या पड़ती हैं हम लोग बोल रहे हैं। देखो, हम लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? इतना जोड़ना पड़ेगा। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी कहते हैं, मेरे सच्चे गुरु, क्या कहते हैं? मेरे सच्चे गुरु मेरी सेवा से प्रसन्न होकर, लिखेंगे, मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझसे एक बात कहते हैं, या फिर कही, ऐसे कहेंगे कि मेरे सच्चे गुरु मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझसे एक बात कही, जिसमें, यानी कि जिससे, ऐसे लिखें, जिससे, अपने जोड़ेंगे, जिससे मेरे हृदय में प्रेम रूपी बादल की बरसात हुई। क्या लिखेंगे? कि जिससे मेरे हृदय में प्रेम रूपी बादल की बरसात हुई और मेरा सब अंग भीग गया। ये क्या होगा? इसकी व्याख्या होगी। हम लोग फिर से एक बार बोल रहे हैं, फिर से सुनिए, क्या लिखिएगा। प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं, मेरे सच्चे गुरु मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझसे एक बात कही, जिससे मेरे हृदय में प्रेम रूपी बादल की बरसात हुई और मेरे सब अंग भीग गए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये आपकी व्याख्या हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको पहला पद्यांश यानी कि पहला दोहे का लाइन ये जो है, ये आपको व्याख्या, संदर्भ और प्रसंग आसानी से सीख पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और उसे बोलिए एक बार पढ़ें, सीखें। यदि आप कुछ हमसे सीख पा रहे हैं तो कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा। जय हिंद।